तो आदरणीय सुनीता जी पधारे और संक्षेप रूप से अपनी बात रखें। सम्माननीय कैबिनेट मंत्री खर्रा साहब, सम्माननीय निवाई एमएलए साहब श्री राम सहाय जी, और एक नाम लेने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है, विशेष खुशी, सभी के लिए खुशी, पर उनको एड्रेस करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो लंबे समय तक कर्नल साहब के सिपाही रहे और आज इस पोजीशन में हैं, मंच पर बैठे हैं, देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन हैं और राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें है। मैं उनको विशेष बधाई देते हुए एड्रेस करती हूँ। श्री ओम प्रकाश बड़ाना, कर्नल साहब के संघर्ष के सिपाही श्री शैलेंद्र जी, श्री सुरज्ञान जी, दामोदर जी, पुरुषोत्तम फागना जी और लांगड़ी साहब और बहुत सारे, सुरज्ञान जी खाटरा, मंच पर सभी जो बैठे हैं कर्नल साहब के साथ, सभी ने संघर्ष किया है और ये विशाल जनसलाब आप सब कर्नल साहब के संघर्ष के साथी रहे हुए हैं। आप सबको मेरा नमन, मेरा नमस्कार, मेरा राम राम। दृश्य बहुत ही सुंदर है, मंच पर कर्नल साहब के साथी, सामने कर्नल साहब के सिपाही और वहाँ पेड़ की छाया में कर्नल साहब स्वयं हैं। ये देव भगवान की कृपा, हमारे देवनारायण भगवान की कृपा है कि आज हम सब कर्नल साहब के साथी एक जगह एक स्थान पर हैं। तो सबसे पहले देवनारायण भगवान को नमन करते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए मैं आप सबको पुनः एक बार फिर नमस्कार करती हूँ। यहाँ पर शायद मैं तीसरी या चौथी बार आई हूँ और मैं इस बार जो अरेंजमेंट्स है, जिस तरह से सब कुछ व्यवस्था बनाई हुई है, बहुत अच्छी। पिछली साल इसी मन से मैंने कमेंट किया था कि हमारी व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, हम शायद शासन को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। पर इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है कि कमेटी ने बहुत काम किया है। इसके लिए फूलचंद लांगड़ी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आने वाले समय में जोधपुरिया धाम की कमेटी के चेयरमैन होंगे, वो मन से इसी तरह इस धाम को स्वर्ग बनाएंगे, इसको सुंदर बनाएंगे और इसको जन उपयोगी बनाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि ये जन उपयोगी बने। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और आज का दिन हम एक दूसरे की बात सुनते हैं। मैं कर्नल साहब की बेटी हूँ, इस वजह से मेरे को आपसे आपका प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। पर कर्नल साहब की बेटी होने की वजह से एक जिम्मेदारी भी है जो मैं महसूस करती हूँ, और वो जिम्मेदारी है कि समाज को समय समय पर जो उचित है और जो अनुचित है उसके बारे में मैं बताऊं। तो उचित क्या हुआ है इतने बरसों में? उचित यह हुआ है कि हमारी समाज आगे बढ़ने लगा है, एकजुटता आई है कर्नल साहब के वजह से, आप सब के संघर्ष की वजह से। शिक्षा के प्रति हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हमारी बेटियां पढ़ने लगी हैं, अच्छी सर्विसेज में आने लगी हैं। पर ये केवल शुरुआत है। इस पर आप न समझें कि कुछ अगर हमारे इंस्पेक्टर्स बन गए, कुछ टीचर्स बन गए तो हमने किले फतेह कर लिया। अभी ये हमारी शुरुआत है। हमको अपनी बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा देनी है, क्वालिटेटिव शिक्षा। ऐसा नहीं कि हम उनको सिर्फ अक्षर ज्ञान 9वीं 10वीं पढ़ा करके छोड़ दें, फिर वो लड़कियां ना इधर की ना उधर की।
अगर कम पढ़ी लिखी होंगी तो आपके गृहस्थी, खेत, कल्याण के काम नहीं करेंगी। ऐसा हमने देखा है, सब जगह नहीं है पर हमने देखा है। तो लड़कियों को खूब अच्छी शिक्षा दो। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप उनकी शिक्षा पर खर्च करो, उनकी शादी ब्याह, उनकी दहेज पर खर्चा मत करो। अभी हमारी समाज में जो लोग अच्छी नौकरी पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आ गई है कि उनके माँ बाप और वो स्वयं खुद बाहरी दहेज, बहुत भारी रकम मांगते हैं दहेज के रूप में। क्या कर्नल साहब और आप सब ने इसलिए संघर्ष किया था? क्या 72 लोगों की आहुति इसलिए दी गई थी कि समाज में हमारे युवा और उनके माँ बाप दहेज जैसा कलंक अपनाएं और लोगों की बालिकाओं के लिए मुसीबतें खड़ी करें और परिवारों के लिए मुसीबतें खड़ी करें? नहीं, कर्नल साहब ने एक टर्म, एक शब्द सारी विश्व को दिया। वो टर्म सोशल इमरजेंसी, पॉलिटिकल इमरजेंसी, राजनीतिक इमरजेंसी, आर्थिक इमरजेंसी, इसके बारे में आप सब ने पढ़ा होगा। पर कर्नल साहब इस विश्व के, मैं मानती हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ पर मैं मानती हूँ कि वो अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सोशल इमरजेंसी टर्म कॉइन किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समाज स्वयं अपने ऊपर अंकुश लगाए। हमें आज किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, हमें कर्ज मुक्त होने की ज़रूरत है, हमें फिजूल खर्चों से बढ़ने की ज़रूरत है। तो कर्नल साहब ने कहा कि इन सब चीज़ों से बचो, 15 साल के लिए सोशल इमरजेंसी अपनाओ, अपने खर्चों पर रोक लगाओ, जो ज़रूरी है, जो एसेंशियल है, जो क्रिटिकल है, उस पर खर्च करो। तो इस बात को आप लोग भूलें नहीं, बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप इस बात को भूल जाएंगे तो हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि समाज को, अगर समाज का एक ही वर्ग आगे बढ़ेगा और 99% पीछे रह जाएगा तो वो बहुत बड़ी विडंबना रहेगी और बहुत मुश्किलें आगे होंगी। तो पढ़ रहे हैं और पढ़ाइए। एक और समस्या जो मुझे व्यापक रूप से दिखाई दे रही है अपनी समाज में, वो है ड्रग्स की। ड्रग्स बहुत सेवन कर रहे हैं, बेरोजगारी और उसके ऊपर ड्रग का सेवन, टॉक्सिक, पॉइजनस, पिता को बेटा कत्ल कर रहा है। महिलाएं ड्रग बिजनेस में आ रही हैं, कोरियर्स बन रही हैं। अब तो पूरे समाज को खत्म कर देगा। अंकुश लगाइए इस पर, सब लोग सतर्क रहें, हम सब की जिम्मेदारी बनती है, इस प्रॉब्लम से बचें। मैं आपको, लांगड़ी जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूं कि आपने इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एमएलए साहब को, आपने घोषणा करी 11 लाख रुपए की और लांगड़ी जी भी 11 लाख रुपए मंदिर को दे रहे हैं। इसी तरह से, जिस तरह से समाज मंदिरों में दिल खोल करके दान देता है, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप शिक्षा के स्थानों में भी इसी तरह दान दें। हॉस्टल्स में दें, निवाई हॉस्टल के लिए चाहिए, टोंक गर्ल्स हॉस्टल के लिए पैसे की कमी पड़ रही है, हमारे पास है, थोड़ा थोड़ा हम देंगे तो वो हॉस्टल्स बन जाएंगे। ये मेरी आप सबसे अपील है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी सख्त ज़रूरत हमारी समाज को है। कर्नल साहब का आप लोगों के लिए एक सपना था कि मेरी समाज किसी से कम नहीं। कर्नल साहब के साथी जो मंच पे बैठे हैं, उनको याद होगा कि कर्नल साहब हमेशा कहते थे, वी आर सेकेंड टू नन। इसका मतलब है कि हम किसी से कम नहीं हैं। और वाकई में कहने को बहुत कुछ है, आज वो समय नहीं, पर मैं इतना ही कहूँगी कि हमारी काबिलियत, हमारी मेहनत करने की शक्ति किसी से कम नहीं है। और हाँ, कर्नल साहब ने हमें बताया कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो 3 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, हिम्मत, मेहनत और नीयत। इन 3 चीज़ों को अगर आप आत्मसात कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता।
तो मेरी तरफ से हमारी पूरी समाज को और जितने भी अतिथिगण आए हैं, आप सबको कर्नल साहब के इन शब्दों को याद दिलाते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।